लव्ड एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री को लड़कियों के भाई, लड़कों के भंटाए और मेरा जानम, मेरा बालम, मेरा बालम, मेरा मजनू, मेरा मजनू, मेरा रांझा जानू। एक बात अच्छी है कि भाई बैक डांसर्स पहले आ गए, सेलिब्रिटी बाद में आ रहे हैं। सर हम लोग डांसर सब हुक स्टेप ढूंढते स्टाइल हो। सर आपका स्टाइल मतलब खाली वॉक में ही है। मतलब ये स्टेप करो, वो करो, ये करो, वो करो, जग्गू खाली चले। और अब इंटरव्यू का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे उड़न खटोले को प्लीज लाया जाए। जग्गू दादा, भिड़ू, जैकी श्रॉफ द सुपरस्टार, आपको कभी ऐसा लगा था कि 3 बत्ती का एक लड़का जो है बड़ा होकर इंडस्ट्री पर ऐसे छा जाएगा? बोले तो सोचा वोचा कुछ नहीं था, दिया और मैंने लिया। ये क्या किया? मस्त किया दादा, बहुत दिया बाबा, बहुत दिया। इंडस्ट्री में आने के बाद क्या आपको मतलब इमीडिएटली फेम एंड फॉर्चून मिल गया या फिर थोड़ा मतलब स्ट्रगल हुआ? स्वामी दादा में मैं पहली पिक्चर मेरी स्वामी दादा थी। मैं देव साहब के यहाँ गए और वहाँ गया, उन्होंने बोला कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें मैं एक रोल दूंगा। और मुझे रोल दे दिया उन्होंने और मैं सेकंड लीड हो गया। ऑब्वियसली देव साहब तो मैं सेकंड लीड। मुझे ये बात का डर था, मुझे खुशी की भी इस बात की नहीं, मुझे डर था कि मैं गाऊंगा कैसे, नाचूंगा कैसे। भाई मेरे को तो ऐसा होता नहीं है, मगर निकल गया। मैं बोला माँ को, बोला मैं हीरो बन गया माँ। दादा का मतलब एक होता है बड़ा भाई और दूसरा इलाके का डॉन बोले तो आपको राखी मिली या राड़ा हुआ? कैसे नाम दादा हुआ? राखी के लिए राड़ा हुआ। सब राखी वाले को बचाता था। लड़कियों को कुछ कोई छेड़े बेड़े कुछ बोला किसी ने तो मैं ही था। किसी को आपने नहीं छेड़ा, आप बोल रहे? नहीं, मैं नहीं, मेरे को छेड़ने की जरूरत ही नहीं, मैं देखता ही नहीं था। मैं तो अपनी धुन में रहता था, अपने आप को समझता बहुत देड़ है। लड़की आपके पास आया करती थी क्या? मतलब और मैं आया करती थी, मतलब मैं ऐसे बुक्कड़गिरी नहीं कर रहा था मैं, मतलब। सुनो बलराज, सुनो, मैं चाहता हूँ मलिश्का के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं सब लोग। मलिश्का प्लीज खड़े हो जाओ आप, प्लीज मलिश्का खड़े होकर दिखाओ इनको। जग्गू दादा, राघव डॉक्टर के पास गई, कहती डॉक्टर साहब मैंने पेट कम करना है, क्या करूं? कहता कम तो नहीं होगा, बेल्ट बांध ले ऊपर। देखो बताया ना मैंने, कुछ भी उसको जगाया, वो सो रहा था। इग्नोर सर। जग्गू दा, हम आपको आपकी ही जर्नी की, आपकी लाइफ की एक फोटो दिखाना चाहते। एक बहुत ही प्यारा फैमिली फोटो है हमारे पास। अरे बाप, ये तिब्बती मेरा घर है बिड़ू, वो रास्ता ही नीचे है। वो आई थी आयशा मिलने, इसको तो मालूम था मैं फकीर हूँ, मगर बिंदास, तो उसी से शादी हुई फिर फाइनली। वो फकीर ही उसको चल रहा था मेरी। वो कबर्ड था घर पे, कबर्ड आया तो पूरा एरिया आया था देखने। और ये एक रूम था? एक ही रूम ना, 10 बाय 10। और अब तक आपको अपनी पिक्चरें मिल चुकी थी? नहीं 17-18 बोल रहे हैं। नहीं मिला, नहीं। मैं मॉडलिंग का शुरू कर दिया था, इसे तो पैसे से कबर्ड तो लाया था। और डैडी ने वो जो जैकेट भी पहना है डैडी ने, वो भी ले कॉर्डरॉय गए, वो भी लेके आया था बिड़ू। बचपन से हीरो थे मतलब आप? हीरो ही पैदा हुआ था बिड़ू, अभी विलन बन गया। ना जग्गू दा, ना सिर्फ आप हीरो थे, आप बड़े रोमांटिक मिजाज के भी नजर आते हो। बेशक। हाँ ना, और तब तो ईमेल वगैरह तो था भी नहीं। मैंने सुना बड़े खत लिखा करते थे। हाँ लिखता था, हार्ट्स बनाता था काट के, फिर वो सब लिखता था। ऐ कलम जरा रुख रुख के चल, तेरी नोक के नीचे मेरी महबूबा का नाम आया है। तो ऐसे नागपाड़ा जिंदाबाद। ये सारे शायर को बहुत बहुत सलाम बाबा, क्या क्या दिए हम लोगों को तूने। असली लाइफ में किसी को धोया है क्या आपने? हाँ धोना पड़ा, क्योंकि नहीं धोता तो मेरे को धो देते। मैं ऐसा कभी हुआ है कि कंटेस्टेंट को मैं ऐसे सात मार्क दूंगा क्योंकि ये बड़ा होकर कहीं मुझसे बड़ा जज बन गया, ऐसा वाला कभी फीलिंग आया तुम्हें? नहीं बहुत बार, मैं पहले भी कंटेस्टेंट ही तो था। Correct, हाँ। है ना? तो एक बार तो ये है कि जब मैं स्कोर देता हूँ और मैं अच्छा बोलता हूँ, मुझे मालूम है अंदर से हम लोग कुछ अलग ही सोचते हैं, बोलते कुछ अलग ही सोचते हैं। नेशनल टेलीविजन पर खुलासा। नहीं फाइनली वी नो। मतलब
अगर गाली भी दो तो चाशनी में डुबो के दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मिथुन दा बड़ा अच्छा जज करते थे, उनको पता नहीं लगता था कि अच्छा है कि गंदा है डांस। अभी वो डांस हुआ पूरा, बंदे ने तराफे से कूदी वूदी मारी, और मिथुन दा हाँ दादा, हाँ अच्छा है गंदा है। क्या बात। अच्छा है। और एक बार दादा सो गए, ऐप चालू है, दादा ने गॉगल पहनी और दादा ने एक्ट हुआ, और दादा एक्ट खत्म हुआ। तो दादा आपको कैसा लगा? हाँ नहीं, दादा ने इसमें क्या बोला था? मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक और बार देखना चाहता हूँ। दूसरी बार आप खोल के देगा। ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे प्रोफेशनल काम करते करते आम जिंदगी में वो निकल जाता है, डांस करते करते ही बातें कर लेते हो? मतलब ऐसा हुआ है, सुबह डांस करते करते ब्रश कर रहे हो और सिंक पूरा झाग से भर गया, तुम्हारा स्टेप खत्म नहीं हुआ? या फ्रेश हो रहे हो, स्टेप खत्म नहीं हुआ। सर जी, मैं स्लो मोशन करता हूँ, लूज मोशन नहीं करता। ये गलत फहमी में आप लोग। जग्गू दादा, इनकी अश्लीलियत को छोड़िए, हमारे पास इसे आप अश्लीलियत करेक्ट नहीं इसको अश्लीलियत का नाम मत दो बरखुदा। ट्रेलर है बॉस। ये प्यार है, प्यार। अगर जग्गू दा कहते हैं ना कि हर कबड़ में एक कंकाल होता है, हाँ। हमको एक कंकाल वाला फोटो मिला है, मींस लाइक वन फोटो आपका थोड़ा नोटी वाला, प्लीज फोटोज। आ रहे तुम क्या चीज हो नीचे दे टुनाइट लिखेला है। जग्गू दा, आप कुछ बोले इससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आजकल के हीरो शर्ट उतारते हैं, आपने तो पैंट तक नहीं छोड़ी, मम्मी ये चप्पल की कसम उतार दी। अच्छा ये मगर ये बड़ो, ये मेरी उस वक्त गर्लफ्रेंड और मेरी माशुका, आज मेरी धर्मपत्नी, उसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम का बॉटम है वो। अब पहली बार बोल रहे ना, बोला नहीं, ऊपर टाइटल था सुपर स्टड, और पहना था मैंने अपनी औरत का स्विमिंग कॉस्ट्यूम। पैसा था नहीं, और लोग ने मैगजीन में बोला भाई सेंटर स्पेट दे रहे तेरे को, तो बोला स्विमिंग कॉस्ट्यूम होना चाहिए। मैं बोला पैसे इतने किसके पास, मैं 2 अंडरवेयर वो भी धो के हम लोग पहनते, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहाँ से लाऊंगा? तो फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पूछा तेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम है? बोला हाँ है, 2 पीस है। तो मैं बोला नीचे का पीस मेरे को दे। इस वक्त के लिए मेरे पास आप तीनों के लिए एक महान गेम है जिसका नाम है द 5 सेकंड रूल गेम। जनता तो उसको जानती है। क्या ये? हर एक व्यक्ति से एक सवाल पूछा जाएगा, 5 सेकंड के अंदर आपको मेरे सवाल का जवाब दे देना है। अगर आपने अपने एक सवाल को पास किया, दूसरे सवाल को पास किया या जवाब नहीं दे पाए, तो मेरे पास पेनल्टीज है यहाँ पर। राघव, पहला सवाल तुमसे, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसमें राघव तुम सबसे ज्यादा फास्ट हो? तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। पानी पीने में 3 चीजें, पानी पीने में, अरे तेरी पानी पीने में, पानी पीने राघव वन डाउन। भाई तुम पानी पीते रह गए। राघव, कभी किसी लड़की से तुमने ऐसा सुना है सैंडल देखा है मेरा? तो नहीं, कोई कभी लड़की कभी नहीं? कभी नहीं। इतने प्यारे और भोले हो। नहीं, थप्पड़ पड़ा डायरेक्ट। ऐसा क्या किया था राघव? मैं गया था उसके पास, सीनियर थी वो, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई तू जा जा जा, बोल के आ, तो मैंने उन्हें बोला दीदी आई लव यू। तो मैं कंफ्यूज हो गया उस वक्त। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था। पुनीत, आप कंटेम्पररी करते हो ना, तो अगले 5 सेकंड में आपको मुझे, once your time starts, कंटेम्पररी का स्पेलिंग बताना है। CONTEMP। टाइम अप। आया। अरे झूठ मत, आया ना, आया। राघव, ऐसा कौन सा टैलेंट है तुम में जो तुम्हारे हिसाब से कंप्लीटली यूजलेस है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंगरिंग। I think एंकरिंग। टाइम अप। तो क्या होगा? टू लेट, अब तो तुम्हारा डोंट पेनल्टी स्पॉइल होगा। द मोमेंट यार, मोमेंट बड़ा से बना। और अब हम जग्गू दादा के साथ यही गेम खेलेंगे। दादा, अब नर्वस लग रहा है, ओके? मेरा हाथ पकड़ के करिए ये गेम। अच्छा है मगर। पहला सवाल। 5 सेकंड दिया दादा, पहला सवाल। नाइस ही जान। 25 साल का टाइगर श्रॉफ, 25 साल के जैकी दादा, तो सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड किसके हैं? टाइमर।
बेशक मगर वो कोई नहीं भाई सवाल तब होता कि 25 साल के टाइगर और अभी के जैकी सर किसी गर्लफ्रेंड ज्यादा। देख बेटू, ज्यादा होने से नहीं होता, सही वाला मिलेगा ना तो एक कीच काफी है। जग्गू दादा, एक चीज जिसका लाइफ में आपको रिग्रेट रह गया। टाइम अप। जल्दी शादी नहीं किया, जल्दी कर लेता तो लाइन पे पहले आ जाता। ओके, आपके हिसाब से बेटर हीरोइन कौन है, माधुरी दीक्षित या मीनाक्षी शेषाद्री? टाइम स्टार्ट्स नाउ। अबे चांसेस नहीं है, जग्गू दा। औरतों के बारे में ऐसे अपन कंपेयर नहीं करने का दादा। ये शाना वाला था। वो नहीं, शाना नहीं बोला, जेंटलमैन बन गया, जेंटलमैन। टाइम अप। क्या शाना? टाइम अप। हाँ टाइम अप बोल दिया मैंने, लफड़ा ने। अगला 3 बम्बैया शब्द आप 5 सेकंड में हमारे लोगों को सुनाएंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। एक तो भिड़ू ही है, वाह, उसके सिवा और कोई बम्बई का 2 language नहीं सेकंड, मेरे 1 पास। सेकंड, टाइम अप। तेरे हार गया, चल। ओके, पेनल्टी में मेरे पास यहाँ पर सजा है। तो जग्गू दादा, आप कितने खुश नसीब हैं, आपको पहले सेलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। आपको दोनों में से एक सजा सेलेक्ट करके वो करना मेरे ही को नहीं, पड़ेगा। मैं दे रहा हूँ सजा इनको। दादा, नो चीटिंग। पढ़िए नो चीटिंग। पढ़िए। किस ऑन रघु टकलू 5 times। रघु के टकले पे 5 चुम्मे। दादा रुकिए, रुकिए, थोड़ा शांत से। और 1 2 ये मेरे 3, दोस्तों के 4, लिए है 5। जो टीवी देख रहे हैं। जग्गू दादा! थैंक यू सो मच क्या सर। बात है सर, लवली। अब उन छोटे पैकेट्स बड़ा धमाका को बुलाते हैं जिन्हें सारी दुनिया बेबीज इन ब्लैक के नाम से जानती है। देख, डांस मैं तुझे सिखा दूंगा शादी के लिए, लेकिन अगर अच्छा डांसर बनना है तो 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्या गुरुजी? पहला मेरी फीस देना, और दूसरा? टाइम पे देना। लेकिन अभी मैं छोटी नहीं हूँ डांस सीखने के लिए, थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? जल्दी नहीं बेटा, लेट हो लेट। अरे आजकल रियलिटी शो का जमाना है, बच्चे ना माँ के पेट के अंदर से ही सीख कर आ रहे हैं। हाँ, तो उनके पास टाइम भी कितना होता है प्रैक्टिस के लिए? अंदर उन्हें करना ही क्या होता है? बाहर तो हमें 36 काम होते हैं। पहले स्कूल जाओ, फिर होमवर्क लेकर आओ, घर आके करना भूल जाओ, फिर वापस स्कूल जाके मार खाओ, फिर वापस होमवर्क लेके आओ। पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ता है। लवली, लवली। वेरी नाइस। और मुझे नहीं करना है डांस वांस शादी में। अरे यार, शादी के डांस में क्या मजा आता है, यहाँ तक कि बैंड वाले भी डांस कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है छेने वाले में, पूरी शादी कवर कर रहा होता है। लवली। और ऐसे करके अपने बगल वाले से भी लड़ लेता है। और सबसे बड़ा बाजा सबसे कमजोर बंदे को पकड़ाया होता है। पकड़ाया क्या, बंदे को उसमें फंसाया होता है। वो बड़ी मुश्किल से पूरी ताकत लगाकर सांस भरता है अंदर। पीछे से बोला गाना चेंज। पर यार, मुझे तो डांस बिल्कुल भी नहीं आता। देख, मेरी मम्मी कहती हैं डांस ऐसा करो लाइक नोबडी इज वाचिंग यू। एक बार मैं फंक्शन में गया और ये बात मैंने दिल में बैठा ली और ऐसा डांस किया लाइक नोबडी वाज वाचिंग मी। और कसम से जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ, सच में कोई नहीं देख रहा था। सब लोग पंडाल छोड़ के भाग गए थे। तुझे पता है, राघव भैया और पुनीत भैया ने रेमो डिसूजा के साथ हर एक डांस शो किया है। हाँ, रेमो सर, मैं उनको जानती हूँ। मैंने उनकी बागबान फिल्म देखी है। बागबान? अरे हर फ्रेंच कट वाला रेमो डिसूजा नहीं होता। क्या बात है? अरे तुझे पता है, राघव भैया स्लो मोशन के किंग हैं। और जिसके किंग हो यार, मुझे सबसे एक ही शिकायत है। वो क्या? डांस शो में सब अकेले अकेले में बात करते रहते हैं। मिथुन सर को बेचारा कोई बताता ही नहीं है, वो सबसे पूछते रहते हैं क्यों हुआ, क्यों हुआ, कोई तो बताओ ना, बात क्या है आखिर। क्या बात क्या है? पर इन सब ने मिलके फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से अच्छे अच्छे डांस स्टेप दिए हैं। और ये सब
स्टाइल आम आदमी में इतने ज्यादा हिट हो चुके हैं कि नॉर्मल लाइफ में भी उसे ही यूज करते हैं। अब आप किसी से पूछो ना कि ये एड्रेस कहाँ पे है, वो बताएगा यहाँ से मत जाना, यहाँ से लंबा पड़ेगा। और हाँ, ऊपर का पुल पकड़ना, नीचे वाले पुल से मत जाना। नीचे का रास्ता तंग है, ऐसे फिर घिसट घिसट के जाना पड़ेगा। पूरी स्टोरी बताई। बहुत ऊंचा। वहां जाओगे तो तुम्हें बाल झाड़ने की दवाई देने वाला वैद्य मिलेगा। उससे पूछना खारिश की दवाई भी रखते हो क्या? और हाँ, अगर बगल में पिंपल है तो उसका भी कुछ रखते हो क्या? पर किसी से भी रास्ता पूछो, शत्रु सर से कभी रास्ता मत पूछना। उनसे पूछना, सर ये रास्ता कहाँ पड़ेगा? तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इधर जाए या उधर जाए। लवली। वैसे आज हम इनके लिए क्या लाए हैं? आज मैं इनके लिए लाया हूँ ये माइकल जैक्सन के शूज। ये उन्होंने तुम्हें दिए हैं? हाँ, मैं उनसे डांस सीखा करता था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब उन्होंने मुझे जूते दिए थे। पहला मेरे यहाँ से क्या, दूसरे यहाँ से लग जाती तो क्या होता मेरा। हाँ, और मैं आपके लिए लाया हूँ अकल बांटने वाला चमत्कारी चम्मच। अरे जिसको ये चम्मच दिख रहा है वो अकलमंद है, और जिसको नहीं दिख रहा वो है अकल का अंधा। तो बलराज भैया दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख रहा है। रघु भैया दिख रहा है? क्लियरली। और मुबीन भैया दिख रहे हैं सब, है ना? सॉरी, चम्मच तो बैग में ही रह गया। तो तुम सबको क्या दिख रहा था बे? दिख रहा था अपने? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ। इतना बड़ा फैन हूँ कि मैंने आपके नाम का टैटू बनाया हुआ है। बोलो तो दिखाऊं? आपके नाम का टैटू। आपके नाम का टैटू। आपके नाम का टैटू। वो क्या है कि अभी गेस्ट हमारे शो में बदल बदल के आते हैं, ये वाला टैटू सब पे फिट हो जाता है। ए राघव, ए बंटा, अरे कैसा है तू मेरे भाई? अरे भाई बढ़िया, एकदम एक अरे नंबर तू भाई। तो भाई मेरा जान जिगर है भाई। मेरे भाई क्या बात करती है तूने भाई, गजब भाई क्या गजब। फाड़ रहा है मेरा स्लो मोशन किंग। मेरे भाई। वैसे मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, खाली इसके नाम के चक्कर में इतनी बंदियां पटाई है ना मैंने। पूछ कैसे? कैसे भाई? लड़की के पास जाने का खाली 2 बार तेरा नाम लेने का, कॉकरोच कॉकरोच, लड़की कूद के गोद में आती है। वैसे दादा मुझे हमेशा बोलते थे, क्या बेड़ोप कैसा है तू, क्या बच्चा कैसा है तू। ऐसा बच्चा बच्चा बोल के आपने इतना इमोशनल किया ना मेरे को। मैंने आपकी जायदाद से 250 करोड़ क्या मांग लिया, इतनी गालियां सुनाई आपने मुझे। अगर नहीं देना था तो मुंह से बोल देते, ये खंजर से सीने पे नहीं दूंगा कौन लिखता है। मगर खैर, मैं अपने बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ राघव। एक्चुअली मैं बहुत ही बड़ा वेटरन लीड बैकग्राउंड डांसर हूँ। मैं हीरो के पीछे डांस करता हूँ। अच्छा हाँ। इतना पीछे डांस करता हूँ कि अगर चलती शूटिंग में टॉयलेट होके वापस भी आ जाऊँ तो भी डायरेक्टर को मालूम नहीं पड़ता। आज बबीता माँ के रियलिटी शो का ऑडिशन है। मैं ऐसा बबीता को पपीता खिलाऊंगा कि मैं सेलेक्ट होके जाऊंगा ही जाऊंगा। किधर है बबीता माँ? हेलो, हाँ पापा, बबीता माँ बोल रही हूँ। ऑडिशन हाँ अच्छा आ रहा है, डांसर्स वांसर्स, पर ऐसा कोई नहीं आ रहा है जिसकी कहानी सुन के मैं रो सकूं। यू नो टीआरपी का सवाल है। अच्छा अब यही बात सोच के मुझे रोना आ रहा है पापा। बाय। मैडम बबीता माँ प्लीज प्लीज मुझे अपनी रियलिटी शो में ले लो। मैं हर जगह ऑडिशन दे चुका हूँ, मुझे कोई सेलेक्ट नहीं करता है। हर जगह मतलब? हर जगह मतलब हर जगह। मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ कि मैंने कुकिंग शो में भी डांस का ऑडिशन दे दिया यार राघव। तो राघव की तरह स्लो मोशन डांस कर लेते हो? राघव की तरह स्लो मोशन कौन कर सकता है? ये तो छोटी बात कर दी आपने। मेरे वजह से स्लो मोशन का इजाद किया है। मैं बताता हूँ कैसे। बताओ। मैं ना ऑडिशन देने के लिए जाता था मैडम, तो मुझे लोग हकाल देते थे, बोलते थे चल फूट यहाँ से। लेकिन मैं भी जिद्दी था, तो मैं उनसे कहता था देख लो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर चला गया तो लौट के नहीं आऊंगा, रोक लो नहीं तो जिस दिन स्टार बना ना नाक में से खून निकालूंगा एटीट्यूड देके। ऐसे। ओके।
ठीक है, ये सब छोड़ो। तुमने कोई लाइव शो किया है? लाइव शो नहीं मैडम, अब तक नहीं किया, मगर जल्दी करने वाला हूँ, थैंक्स टू राघव। वो क्या है? अच्छा देखो, डांस वांस तो हर कोई कर लेता है जी। तुम ऐसा कुछ बताओ जिससे शो की टीआरपी बढ़े। तुम एक काम करो, तुम प्लीज मुझे कोई दर्दनाक हादसा बताओ। आप सुन नहीं पाएंगे मैडम। अरे मैं सुन लूंगी, मैं और टिश्यूज लाती हूँ, 1 मिनट। और टीचू लाती हूँ। बोलो बोलो, मैं रेडी हूँ। एक बार मैडम मैं नशे में गाड़ी चला रहा था। फिर क्या हुआ? फिर मैडम गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ट्रक के साथ। फिर क्या हुआ? गाड़ी पलट गई मैडम। ओह माय गॉड! फिर क्या, मैंने गाड़ी सीधी की और अपना गेम चालू कर दिया। ऐसे छोटी छोटी गाड़ियों को खेलता रहता हूँ मैं। सारा दिन यही करते रहते हो कि कुछ रोजी रोटी के लिए भी कुछ करते हो? मेरे पास एक ऑटो है। ऑटो? ऑटो है मैडम, लेकिन जितना बड़ा फैन मैं हूं ना जग्गू दादा का, उससे बड़ा फैन मेरा ऑटो है। उनकी मिमिक्री किए बिना स्टार्ट ही नहीं होता है। क्या करता है? बिड़ुप बोल के स्टार्ट होता है। बिड़ुप? हाँ, ये देखो ऐसे। बिड़ुप 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 आओ मैडम बैठो, छोड़ देता हूँ, कहीं पे आ जाओ। यार तुम कोई दर्दनाक हादसा बताओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। मैं निकलूं यहाँ से? हाँ। मैं? हाँ। तुम संभालोगी? हमारी शो का रिवाज तो पता ही होगा, जो भी गेस्ट आते हैं वो आदित्य के साथ उतरते हैं हमारे अखाड़े में, यानी कि इट्स टाइम फॉर द रैप बैटल। राघव, हाँ हमें पता है अपना नाम। वैसे इस स्टेटमेंट से पहले मुझे बुरा लगने वाला था कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ाने वाला हूं, पर अब नहीं। नाउ आई एम गोना बी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी मिलेगी आपकी खिल्लियां उड़ाने की। ड्रॉप कीजिए। पुनीत का धर्म है नाचना, ये चलता है धर्म पर। पुनीत का धर्म है नाचना, ये चलता है धर्म पर। फिल्मों में दिखता है ये रेमो सर के रहमो करम पर। रेमो सर और रेमो सर। बड़े बड़े शो के जज तुम बनते हो भाई किस लिए? बड़े बड़े शो के जज तुम बनते हो भाई किस लिए? जजमेंट आती है या चैनल के साथ सेटिंग है इसलिए? Proud to be. म्यूजिक की हर एक धुन पे मैं नाचता गाता हूँ, म्यूजिक की हर एक धुन पे मैं नाचता गाता हूँ, तेरे जैसे लोगों को मैं उंगलियों पे नचाता हूँ। बात तो सही कर रहे हैं यार, मुझे नचाया है इन्होंने, फैक्ट है। हीरो है, हीरो है। मोहब्बत में नजर और दिल कहीं होता, मोहब्बत में नजर और दिल कहीं होता, तू स्टार होता ना तो यहाँ होता, बेटा वहां नहीं होता। पापी पेट का सवाल है, समझते नहीं है यार ये लोग। राघव, ओके। kill them bro, Raghu. All right. Check 1 2 1 2 1 2. Let it begin. स्लो मोशन का राजा राघव बेमतलब मुस्काता है, स्लो मोशन का राजा राघव बेमतलब मुस्काता है, इंसानों का बच्चा कम कार्टून ज्यादा नजर आता है। पैदा हुआ तो सबने पूछा डॉक्टर क्या हुआ है, पैदा हुआ तो सबने पूछा डॉक्टर क्या हुआ है, डॉक्टर बोला स्लो बड़ा है शायद कछुआ है। तटपुंजियों की फौज बना ली राघव को हराने को, एक मलिष्का कम थी जो इस रघु को ले आए बेटा डराने को। जब बलराज पैदा हुआ सब बोले महसूस हुआ है, बच्चे के रूप में घर में मनूस हुआ है। क्या हुआ है? मनूस हुआ है, सूस हुआ है, महसूस हुआ है। लंबी लंबी छोड़ के खुद को सुपरस्टार बताते हैं, सच तो ये है इन दोनों के घर भी रीमो सर ही चलाते हैं। अरे अरे अरे
मैं तो डर गया, मैं तो डर गया, मैं तो डर गया, मैं तो डर गया, मुझे घर भेजो, मैं तो डर गया, भैया डर गया, मैं तो डर गया। बेटा तुझे क्या पता मैं कितना कमाता हूँ, टीवी खोल के देख बेटा, टीवी पे तुझसे ज्यादा आता हूँ। बड़े बड़े लोग हमारी बातों से डरते हैं। चलो झगड़ा खत्म करो यार, माइक ड्रॉप करते हैं। अब सबके पेड़ों को बुलाने का वक्त आ गया है, जोरदार ताली हो जाए। जैकी Rapchik item से किया, Rapchik item से किया जिंगल लाला है। इस शो ने गमों को लगा दिया ताला है। Rapchik मायूसी के पिछवाड़े पर है ये हंसी की लात। दे दबा के, दे दबा के, दे दबा के एंटरटेनमेंट की रात। प्लीज सीट्स पर विराजमान हो जाइए और एंजॉय कीजिए एंटरटेनमेंट की रात। ओवर टू यू रवि। अभी एक बूढ़ी पेशेंट दादी अम्मा निकली है डॉक्टर के पास। देखते हैं इन्हें कौन ठीक कर पाता है, वैद्य या फिर डॉक्टर। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, मुबीन, जिज्ञासा एंड माय फ्रेंड करण वाही। ओ भैया बलराज, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। पहचानते हो ना हमको? हाँ जी, पहचानते हैं जी। कौन? मुबीन सौदागर। तो खड़े होके ताली कौन तुम्हारा बाप बजाएगा? हाँ, मैं बता दूं आप लोगों को, मैं एक बहुत बड़ा वैद्य हूँ, खानदानी वैद्य। मतलब शक्ल देख के बीमारी का पता बता देता हूँ। अरे वाह। जैसे कि रवि की शक्ल देखो, प्लेटलेट्स की कमी है इसकी कॉमेडी में। वैसे जग्गू दादा आए हैं। जग्गू दादा, बहुत बड़ा फैन हूं आपका। आपका वो जो डायलॉग है ना, बड़ा बड़ा बच्चा है तुम। ये आपको पता है पूरे मोहल्ले के आदमियों ने मुझे घेर के मारा इस डायलॉग की वजह से। उनके बच्चों को देख के बोलता था, बड़ा बड़ा बच्चा है तो, बड़ा बच्चा है तो, बड़ा बच्चा है तो। Oh my God. अरे क्या बात है पुनीत भैया, क्या डांस करते हैं आप। आपका हिप हॉप, ओहो, मैंने भी कॉपी करने की कोशिश की। ऐसा हिप हॉप कर रहा था, ऐसा गिरा कि इस वाले हिप से अब होप ही खत्म हो गई है। अब तो पर्स पीछे वाली जेब में रखता हूँ और सामने वाली जेब से निकाल लेता हूँ। अरे राघव भी आया है, किंग ऑफ स्लो मोशन। हमारे पास भी है किंग ऑफ लूज मोशन। अरे बलराज मेरे पास आया, बोले वेद जी बहुत परेशान हूँ, लूज मोशन से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा नींबू इस्तेमाल करो। फिर 3 दिन बाद आया, मैंने बोला आप कैसा है। बोले ठीक है लेकिन कभी कभी जलता है। यार एक तो चैनल वालों को समझाओ, एक डेली शो वाली गई नहीं, दूसरी चिपका दी मुझे। अरे क्या जिसका शो बंद होता है मैंने मेरे पास मेरे रखने का ठेका लेके रखा है क्या? हाँ, अरे एक बार चैनल वाले मिल जाए ना, उनको बताता हूँ मैं। आप चैनल से बात करनी है आपको? हाँ। 1 मिनट में आपको चैनल के बॉस से बात करवाती हूँ। हाँ करवाइए, डरते थोड़ी हैं, गला सबका सूखता है। हेलो। हाँ जानू, गला सबका बेबी सुनो। हाँ बेबी आ जाऊंगी, आप प्लीज वेट करना। थोड़ा जोर के बोलो, उनके लिए कर रहे हैं परफॉर्म। बेबी बेबी एक हाँ बेबी एक बंदे की वाट लगानी है, ये लो बात करो। हाँ तो डरते थोड़ी हैं। हेलो, हाँ चैनल क्या है तुम्हारा नाटक, क्या कहाँ रहना है? अच्छा औकात में। हाँ ठीक है रह लेंगे, थैंक यू। 1 मिनट, वो ठीक है सालों, प्रॉप से कम लाइनें देते हो, कम वक्त तो इतनी तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मेरे हॉस्पिटल के सामने नकली दवाइयां बेचता रहता है, तेरे शर्म नहीं आती तुझे? ऐसा बोलना नहीं, और रात में जो मुझसे कब्ज की दवाई लेके जाता है उसका क्या? हाँ? वैसे आप बताओ प्रॉब्लम क्या है?
क्या बताऊं आपको, बड़ी बड़ी कमजोरी सी फील होती है बॉडी में, बहुत ज्यादा, बहुत वीकनेस सी आती है बॉडी में, एकदम यहाँ वहाँ हर जगह वीकनेस आती है। मुझे आप कोई ऐसी चीज दे दो जिससे इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट ताकत आ जाए। कैसी वीकनेस है ये? बड़ी एनर्जेटिक कमजोरी हुई है यार। मैडम आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए। ये इसको छोड़िए, मैं डॉक्टर हूँ, आप मुझे अच्छा प्रॉब्लम ठीक है, बताइए। बताती हूँ। क्या होता है ना, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत चक्कर आते हैं। उसके बाद मेरी कमर ऐसे ऐसे धड़कने लगती है। उसके बाद बहुत खिंचाव सा महसूस होता है बॉडी में, और तो और मुझसे घुटनों से मोड़ा भी नहीं जाता अपनी बॉडी को। अरे ऐसे तो मुड़ रहे हैं, ऐसे 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 नहीं मुड़ते। वाह, ये डांस वाले आए तो देखो, लड़की ने चुपके से ऑडिशन भी दे दिया डांस का। कहीं कोई शो हो तो बताना। आप मुझसे ऑपरेशन करवाइए, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुम भी इसकी तरह ही लगते हो। अरे मैडम आप एक बार ऑपरेशन करा के तो देखिए, कैंची पेट में ही भूलूंगा। मैं तो कह रहा हूँ आप हमारा डीलक्स वाला ले लीजिए, उसमें सोने की चेन भूलता है। नहीं आपको मजा नहीं आ रहा बीबी? अरे उनको भी नहीं आ रहा है, चुप। यार ऐसी बात नहीं, ये हंस रहे हैं। राघव मजाक नहीं है भाई, छोटा मोटा डॉक्टर नहीं हूँ भाई, पेशेंट का ध्यान रखता हूँ। कभी आओ 2 पैरों पे आओगे, 4 कंधों पे भेजूंगा मैं, माँ कसम। बहुत अच्छे मुबीन भाई, बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं हमारे तीनों फाइनलिस्ट, और इसके बाद सिर्फ आप ही के वोट्स तय करेंगे कि कौन बनेगा सुपर सिंगर ऑफ 2017। ये तो कुछ और है। आई एम सो सॉरी सर, वो एक्चुअली वो मैं 10 महीने से एक सिंगिंग शो का होस्ट कर रहा हूँ ना, तो आदत हो गई है, भूल चूक माफ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के लिए, और गजल के सम्राट पंकज उदास जी और तलत अजीज जी के लिए। तो सर ऐसा करते हैं कि ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और आपसे तड़कती भड़कती बातचीत इमीडिएटली शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल अनूप जी आपसे। हाँ जरूर सर, आपकी जो इमेज है इतनी पाक पावन भगवान की आदमी वाली इमेज है, जो सही है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप कहीं गए हैं और कोई बड़े मजे में चिकन खा रहा है, अपने प्लेट से दबा रहा है, और फिर आप वहां पहुंचे तो उन्होंने ऐसे चिकन छुपा दिया, और फिर आप वहां गए और बोला भाई चिकन कैसा बनाया है मैंने, मसाला कम तो नहीं है? सर इमेज की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो आपको? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं सब खाता पीता हूँ मजे से। क्या बात है। एक छोटा सा सवाल है, मतलब आप लाइव शो में पैसे लेते हैं कि प्रसाद लेते हैं? मैं पैसे कोई प्रसाद समझ के ले लेता हूँ। अरे क्या बात है। पर अनूप सर सच बताइए, कुछ तो इमेज के साथ आपकी इमेज, इतनी अच्छी इमेज भी अच्छी नहीं होती मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे, आप हमेशा कुछ एक तरीके से बिहेव करेंगे। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा बहुत होता है, क्योंकि मैं कभी कभी प्रोग्राम में जाता हूँ तो वो लोग बाद में मुझे फल फूल लाके दे देते हैं, जी ये आपका खाने का सामान है। तो मैं उनको समझाता हूँ यार मैं भी नॉर्मल वही सब खाता हूँ जो आप लोग खाते हैं। इनकी इमेज इतनी क्लीन है ना अनूप जी की, इतने भजन गाए हैं। मैंने एक दिन टाइप किया अनूप जलोटा, आगे से थप्पड़ वाला स्माइली आया, कहता श्री तेरा बाप लगाएगा इनके नाम के आगे। और साथ में ये भी लिखाया कि चप्पल उतार के टाइप करें प्लीज। आदित्य, इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन तुमने अभी तक पंकज जी से एक भी सवाल नहीं पूछा। मुझे लगता है पंकज उदास हो गए। पंकज सर, रॉकस्टार फिल्म में जब रणबीर कपूर को सिंगर बनना होता है तो उसे कहा जाता है कि यार आर्टिस्ट बनने के लिए दिल का टूटना बहुत जरूरी होता है। तो सर आपकी क्या कहानी है? आपका भी जवानी में दिल टूटा है या कोई मानी नहीं, मतलब कैसे हुआ सर? जिस तरह से मैं गाता हूँ शायद 10 बार टूटा होगा ऐसा। सर हम लोग उन 10 के 10 को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से इंडिया को इतने अच्छे अच्छे गाने मिले। तो थैंक यू थैंक यू। पंकज सर, आप ज्यादातर शराब पे गाने बनाते हैं ना? नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ज्यादातर नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने पी के सुने होंगे।
आपने सच बात बता दी, पोल खोल दी। एक्चुअली मैं सर इनके 4 गाने बैक टू बैक सुन लो आपको हैंगओवर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कभी ऐसा नहीं हुआ आपको किसी शराब की कंपनी ने अप्रोच किया हो कि यार अपने गानों में हमारे ब्रांड मैंने का नाम... उसूल से मैंने टबैको और शराब को कभी प्रमोट नहीं किया मेरी जिंदगी में। इन्होंने हमेशा कहा है थोड़ी थोड़ी पिया कर। क्या बात है सर, क्या बात है। Lovely. आप कहें तो एक अजीब सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज। मुझे जलंधर से फोन आया कि साहब एक लड़का है यहाँ पे, वो कितने दिनों से आपका एक गाना सुन रहा है। उसने क्या किया था, कैसेट को रिपीट पे डाल दिया हुआ था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, तो सुबह जब दुकान खोलता था तो वो गाना शुरू करता था और रात में जब दुकान बंद करता था तब बंद करता था। क्या बात। तो अगल बगल वाले जो थे सुन सुन के परेशान होने लगे कि भाई अब कोई दूसरा गाना भी बजा दे। ये क्या सुबह से यही चला हुआ। आखिर में ये हुआ कि लोगों ने जाके जलंधर के मेयर को कंप्लेन की कि साहब आप कोई रास्ता ढूंढिए कि भाई ये बंदा ये सुनना बंद करे। तो उसने कहा कि भाई मैं ये गाना सुनना उस वक्त बंद करूंगा जब पंकज उधास खुद आएंगे और इसको बंद करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात। तो मैं जलंधर गया खास यहाँ से, वहाँ जाके मैंने जब वो उसके टेप रिकॉर्डर का स्टॉप बटन दबाया तब उसने वो गाना सुनना बंद किया। लेकिन उसके साथ साथ उसने एक लॉग बुक रखा हुआ था कि आज दिन में कितनी बार सुना। अब वो इतने लंबे अरसे से सुन रहा था कि उसने वो गाना 60,000 बार सुना। क्या बात है। सुपर। और आज भी उस लड़के का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है फॉर अ वेरी अनयूजुअल रिकॉर्ड कि भाई कोई बंदा एक गाना 60,000 बार क्यों सुनेगा। सर प्यार करते हैं लोग आपसे। सर आपको है बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी एक गाना आदमी बहुत सुनता है, एक आदमी वो भी पंजाब में था। बाप तो नहीं है। सुबह से शाम सुन रहा है। तो उसको एक हफ्ते बाद किसी ने कहा क्या बात है तुम यही गाना सुनते रहते हो। कहते जब तक अनूप जलोटा ठीक से नहीं गाएंगे फिर। अमेजिंग। सर आपको नहीं दूंगा नेशनल टेलीविजन पे। एप्पल जूस है। एप्पल जूस नहीं है, वो क्या है कि हम जो पंजाबी है ना, हमको दारू पीने के लिए गाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम किसी भी बात पे पी लेते। ओए मान गई ओए पी लो, ओए छोड़ गई ओए पी लो, और मम्मी ने भिंडी बनाई पी लो। हम तो अगर एक पैक ज्यादा पी लेना गलती से तो एक और भी लेते। ओए स्टैमिना बढ़ गया ओए। अरे मियाँ इसी पर एक शेर कह देता हूँ चलो। सर हाँ, प्लीज इरशाद। कि नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल। सर है ना। वाह वाह वाह। क्या बात है। नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल, अरे किसी की याद को कीजिए शराब में शामिल। चला सर, हमको पता चला है कि आपको शामे गज़ल की बहुत शौक है। आप घर पे पोइट्स को, सिंगर्स को बुलाते हैं और बहुत कमाल की महफिल सजाते हैं। तो सर क्या इसी की वजह से आप इंस्पायर हो के फिर यार आदित्य गजल- रुक दो, सॉरी। क्या घुमा घुमा के पूछ रहा है। मैं 2,000 रुपए डालना चाहता हूँ। मेरे को अरे डायरेक्ट बात पूछनी है आपसे। तलत सर सच बताइए, आपने गजल पैसे बचाने के चक्कर में सीखे है ना कि बाकी आर्टिस्ट को पेमेंट ना देनी पड़े, मुफ्त में घर में जम जाए महफिल। बताइए, सच बताइए, यही क्या ना आपने। बट सर आप बता रहे थे कि आप गजलों में क्यों इतने ज्यादा कैसे इंटरेस्टेड हुए और कैसे आप यहाँ? यार अभी ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको बस एक छोटी सी बात। कहीं कोई लड़की है, कहीं कोई दर्द है, हमें बस इसमें इंटरेस्ट है। कहीं कोई लड़की है, कहाँ नहीं है ये पूछो। कहीं और कोई हर जगह है। ये बात मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। याद रखना। अनूप सर सबके पोल खोल रहे हैं आज। आपकी इमेज ही अच्छी है, मैं देख रहा हूँ आप कितने शैतान हैं। सच्ची बात बता रहा हूँ। अनूप सर एक छोटी सी बात पूछनी है। जितने आपने भजन गाए हैं सर, आपके फैन है कि भक्त हैं? भक्त भी तो फैन ही होते हैं। सर एक छोटा सा सवाल था, सबसे वियर्ड फरमाइश आपको कौन सी हुई आज तक और आपको पूरी करनी पड़ी है मजबूरी में? वियर्ड फरमाइश। 1-2 बार ये हुआ है। 2-2.5 घंटे हम गा चुके हैं जी, और एक आदमी कहता है अब एक अच्छा सा गाना सुना।
अच्छा, अगला सवाल आप तीनों के लिए है। आप लोगों ने साथ में शोज तो किए ही होंगे। हाँ, बहुत बहुत किया। भाई आज सुबह ही लौटे। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग स्टेज पर गए और कभी किसी को ज्यादा तालियां मिल गई, या किसी ने 1 घंटा गाना था और थोड़ा ज्यादा गा दिया, तो फिर आप ग्रीन रूम में यार बोला, ए भाई ज्यादा शाना मत बन, तेरे को 1 घंटा बोला तो तू 1.25 घंटा क्यों गाया? कभी ऐसे अनबन हुई है? होता है ये, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो जिसने ज्यादा गाया होता है उसको 1 पैक ज्यादा दे देते हैं। सुपर। सर आपका कभी मन नहीं हुआ, जैसे आजकल म्यूजिक वीडियो का जमाना है, कि आप भी 6 पैक बना लें, जीन जैकेट पहन लें, 6 सुंदर सी मॉडल अपने पीछे खड़े कर लें? 6 पैक साथ में ले जाते ना ये। नमस्ते सर, नमस्ते। आदाब, आदाब मियाँ। बलराज मियाँ, हम आपको आदाब नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आ और हमारा पैर दाब। ओ हेलो चवन्नी, कौन है तू? एक और बार बदतमीजी से बात की ना आपने, तो कसम से कहना छेद वाली चेयर पे बैठा के और नीचे से आपको बेल्ट से मारेंगे। अच्छा मियाँ, अब आपने पूछ ही लिया है तो हम बताते हैं। हम वो हैं जो पंकज उदास बनते बनते रह गए थे। अच्छा, ये पंकज उदास हैं और हम उदास हैं। सिर्फ उदास? सच में उदास हैं। तुमको पता है वो गजल गाते हैं और जितने भारी भारी शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं ना, बेटा नीचे दब के मर जाओगे तुम। अच्छा, हम कुछ शायरियाँ लिख के आए थे, आपकी इजाजत हो तो हम पेश करें? हाँ, इरशाद इरशाद सुनाइए। इरशाद माशाल्लाह। उनकी आरजू पे दिल वालों का दिल मचलता है। क्या शुरुआत है। उनकी आरजू पे दिल वालों को दिल मचलता है, जिनके घर शीशों के हों वो बत्ती बुझा के कपड़े बदलता है। क्या मतलब आदि, क्या घटिया शेर था ना यार, ये बहुत ही वाहियात था यार। शेर वाहियात था। हाँ। एक्चुअली हमने संता बंता की किताब और मिर्जा गालिब की किताब को मिक्स करके ऐसा गालिब? अबे और क्या कर मिक्स कर दिया ना, इसलिए नाम करते शेर कम भेल ज्यादा लग रहा है ये। टकले शेरी है। टकले ये शेरी है। आप आगे सुनिए। सुनाओ। अय हसीना, अय हसीना, तुम्हारे सामने मैं मोहब्बत की दिए जलाऊंगा। क्या बात है, अय हसीना, तुम्हारे सामने मैं मोहब्बत के दिए जलाऊंगा, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। मियां, ये कुत्ता कमीना हमने आपकी तारीफ में पेश किया। भिगो भिगो के मार रहा है यार। एक और, जो ठान ले वो मोहब्बत क्या पूरा संसार बदल देता है। क्या बात है। जो ठान ले वो मोहब्बत क्या पूरा संसार बदल देता है। कहती है मजदूर का हाथ है, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। यार ये अच्छा नहीं हो रहा है। क्या मियाँ, शायरी अच्छी नहीं हो रही है? नहीं नहीं, ये इंटरव्यू में बच्चों की एंट्री ये अच्छी नहीं हो रही, इनसिक्योरिटी आ रही, मैं बता। अरे मियाँ, अभी तो ये सिर्फ झलक है, धीरे धीरे आप इल्लम करेंगे कि हम क्या चीज है। देखिए क्या बात, ये कुदरत भी रिश्वत खाती है, ये कुदरत भी रिश्वत खाती है, तपती हुई जमीन देखती रह जाती है, समंदर पे बारिश हो जाती है। बहुत बढ़िया। साला आज मूड थोड़ा खराब है यार, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई। अभी ऐसे आलम में क्या है ना पंकज जी, मेरे को खाली इसी ने संभाला, वरना मैं तो कब का गिर गया होता, ऐसे की तैसे। अरे मेरी फेवरेट चीज, अरे 1 मिनट रुक, किधर जाना मत यार, 1 मिनट यार, तेरी ऐसी की तैसे, 1 मिनट साले, 1 मिनट यार। ये क्या है? रघु टकलू, अरे यार साले मूड की ऐसी की तैसी कर दी यार इसने यार। मैंने इधर से देखा, मुझे लगा जैसे चखने में अखरोट पड़ा हुआ है। चखने में अखरोट पड़ा। लेकिन तेरा सही है यार, पीने से पहले भी ड्राइवर लगता है, पीने के बाद भी बलराज तो ड्राइवर ही लगता है यार। तो देखो, खतरों के खिलाड़ी में मैं मिमिक्री करता था, मेरे को ये शो मिल गया, उधर जाके मैं डांस करूंगा, मुझे झलक दिखला जा मिल जाएगा, और वहां मैं गुलाटी मारूंगा, फिर खतरों के खिलाड़ी में पहुंच जाऊंगा। इस तरह मेरा काम का सिलसिला चलता रहेगा। जोरदार ताली हो जाए मेरे जैसे चालाक एक्टर के लिए यार।
पंकज जी, बचपन से ना मेरे को बड़े जोक आते थे आपके नाम के। अरे रहना है तो खुश रहो यार, उदास तो पंकज जी भी रहते हैं। है ना? क्या आए हो? मेरी जाने बाहर, मेरी गुले गुलजार, तू और मेरी ये शराब ना एकदम एक जैसे हैं। सच्ची? हाँ, इसको भी जरा सा मुंह लगाओ, सर चढ़ जाती है इससे। खाली इतना ही नहीं, काम खत्म होने के बाद ये भंगार में जाती है। जैसे तू शूटिंग खत्म हो जाने के बाद वो ऋत्विक धनजानी के पास चली जाती है। देखो, ज्यादा बकवास मत करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बोलो क्या काम है। अच्छा, तेरे पास टाइम नहीं है? मेरे लिए टाइम नहीं है तेरे पास? अरे पहले कैसा बोलती थी ये पंकज सर कि तुम मुझे नहीं मिले अगर लाइफ में ना, तेरी तो नाक भी नहीं बहरी, सुर्प ना खा। अरे साथ जीने मरने की कसमें खाते खाते मेरे पैसों का बर्गर खा गई है। वैसे पंकज जी, अपनी जवानी में आपने एक मस्त करोड़पति लड़की को पटाया था, वो किधर है आजकल? पंकज जी की करोड़पति गर्लफ्रेंड थी? अरे बस क्या बच्ची, अरे कोई आम लड़की नहीं थी वो, चांदी जैसा रंग था उसका, सोने जैसे बाल, एक वही धनवान थी घोड़ी। एक वही धनवान थी घोड़ी, बाकी सब कंगाल। है किधर वो आजकल पंकज जी? अरे मुझे पता है, सोना चांदी सब जब्त कर लिया होगा, है ना? वैसे पंकज जी, तलत जी, ये ब्रेकअप ना बड़ी दुखद घटना होती है, मगर इतनी भी दुखद नहीं होती जितनी आप लोगों के गाने उसको बना देते हैं। मेरा ब्रेकअप हुआ इसके साथ, ये मेरी पीठ पे चाकू मार के गई। मैंने आप लोगों के गाने सुने, मुझे लगा साला गलती मेरी ही है। हाँ, तो तुम जैसे बेवड़े आशिक को पीठ पे ही चाकू मारते हैं। तुम मरो सड़ो अपनी शराब के साथ, मैं जा रही हूँ। अरे अरे क्यों जा रही है मुझे छोड़ के? इन सब मनुष्यों को बर्दाश्त करने के लिए मैं पहले एपिसोड से पी रहा हूँ। ये चैनल वाले प्लीज मेरे को इस शो से निकालना मत, कहो तो मैं दिल जान लगा के चापलूसी करूंगा। आज हमारे शो में ये म्यूजिक के 3 महारथी आए हैं और इनके साथ अखाड़े में उतरने वाली हैं मलिश्का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी फॉर द रैप बैटल गजल स्टाइल। एक नारी आप तीनों पर भारी। उफ, क्या सचमुच आपकी हो गई तैयारी? ऐसी तैयारी है, एक बात कहूँ? 2 कहिए। ये जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पे अच्छा लगता है। मैं भी कुछ फरमाना चाहूंगी, इरशाद कहेंगे। इस हुस्न पर ना जाइए जहां पना, बड़ी कातिलाना है जुबान, मेरे रैपिंग के स्टाइल ने ले लिया बड़े बड़ों की जान। पता है कि नहीं? Alright, let's start. Drop the beat. All ready, go, boys and girls, make some noise. Make some noise. अनूप जलोटा जी भजन के ये सम्राट है, गा गा के बना लिए फ्लैट पूरे 60 है। अच्छा, हीरो बने और पोस्टर भी इन्होंने छपवाए थे, हीरो बने और पोस्टर भी छपवाए थे, रोमांटिक फिल्में भी भजन गा के ही आए थे। एक एक शो के खूब लेते पैसे हैं, एक एक शो के खूब लेते पैसे हैं, इनका करियर बताओ राम के भरोसे है। जलोटा साहब, तुम्हाला माझ्यावर भरोसा आहे ना? बड़ी खबर है मेरी। चला
इतना मीठा रोज कैसे गा लेते हो? तलत इतना मीठा रोज कैसे गा लेते हो? रियाज करते हो या गुड़ का बोरा खा लेते हो? तलत साहब, फिल्म स्टार नहीं बने क्या इसी बात की पीड़ा है? फिल्म स्टार नहीं बने क्या इसी बात की पीड़ा है? टीवी पर एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग का कीड़ा है। दिए सुर दीजिए, अब बताते हैं इनको। इरशाद। सुन मलिशिका तू बड़ी बुद्धू है। बुद्धू है। सुन मलिशिका तू बड़ी बुद्धू है। रखा जैसे गर्दन पे कद्दू है। अरे मुझसे कहती है क्या है? क्या? अरे मुझसे कहती है फिल्म नहीं आई। फैन मेरे तो तेरे दद्दू है। ओहो, तो आज हिस्ट्री स्पेशल है। हिस्ट्री स्पेशल? अरे आज गजल स्पेशल है। अरे पता है, लेकिन हमारे लिए गजल तो हिस्ट्री हो गई ना। आजकल कहाँ गजल सुनने को मिलती है। पहले लोग गजल से पहले जितना देर आलाप लेते थे, आजकल लोग उतना देर में रैप में पूरा गाना खत्म करके घर चले आते हैं। लेकिन ये आलाप क्या होता है? वही जो गजल से पहले लगाते हैं। इसका मतलब मेरे पापा भी गजल सिंगर है। मम्मी जब उनको मारते हैं तो पापा आलाप भरने लगते हैं। अगर तेरे पापा गजल सिंगर हैं तो उनकी गजल अभी तक मार्केट में आई क्यों नहीं? अरे मम्मी उनको पूरी गजल गाने ही कहाँ देती है। पापा सिर्फ आलाप ही भर पाते हैं। मम्मी कहती है चुप, अगर आवाज बाहर गई ना तो और मारूंगी। क्या बात कर रही हो? सही में? हाँ। लेकिन ये अंकल कौन है जो इतनी देर से मुस्कुरा रहे हैं? अरे ये पंकज उदास अंकल हैं। जब उदास हैं तो इतने खुश हैं, तो जब खुश होते होंगे तब तो सिद्धू पाजी को भी पीछे छोड़ देते होंगे। अरे यार, इनका नाम है पंकज उदास। क्या गजल गाते हैं ये, क्या हरकत होती है इनकी गजल में। तो इनकी मम्मी इन्हें मना नहीं करती कि हरकत मत किया करो? अबे यार, म्यूजिकल हरकत। और वो देख, वो है अनूप जलोटा अंकल। अंकल, गलती से मैंने ना ट्यूसडे को अंडा खा लिया था। तो भगवान से पूछकर बताइए ना, उन्हें बुरा तो नहीं लगा ना? ओ हेलो, वो भगवान से कैसे पूछ सकते हैं? अरे इन्होंने बहुत सारे भजन गाए हैं भगवान से, जा तो इन्हें भगवान के बारे में पता है। ये अंकल कौन है? अरे ये तलत अजीज अंकल हैं, बहुत बड़े सिंगर और एक्टर हैं। सिंगर एक्टर एक साथ? अंकल, अब भोजपुरी इंडस्ट्री से हो क्या? और तुझे पता है, तलत अंकल झलक दिखला जब में भी थे। अंकल, आप पक्का भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं हो ना? नहीं यार, इन्हें इंग्लिश आती है बहुत अच्छी। हाँ, तो फिर भोजपुरी से नहीं है। यार मुझे गजल अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? लंबी बहुत होती है ना। यार ये बात तो तूने सही कही। अभी मेरे पापा बता रहे थे कि उन्होंने एक बार सोचा एग्जाम की तैयारी करने से पहले 2 गजल सुन ले। जब दूसरा गजल खत्म हुआ तब दादी जी ने कहा, बेटा अब एग्जाम की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं, अब तो तेरी शादी भी हो चुकी है। वैसे आज हम इनके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? आज मैं इनके लिए लाया हूँ ये होमवर्क की कॉपी। ये क्यों? अरे मेरी मैम ने मुझे ना पोएम याद करने के लिए कहा है,
तो ना मुझे याद नहीं हो रही, आप उसे गजल के फॉर्म में सुना देंगे? क्योंकि क्या है ना, उस गजल में एक एक लाइन 8-8 बार रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को गजल फॉर्म में गा के बताइए ना, एक बार मेरे लिए। भानु भाई थैंक यू। बलराज, तुम्हारे पास माचिस है? तो खुद को आग क्यों नहीं लगा लेते? रघु, तुम्हारे पास माचिस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार क्या है, ना तुम्हारे पास माचिस है, ना तुम्हारे पास टैलेंट है, ना बाल है, तुम हो क्यों? आप तीन महान हस्तियों को इस छोटी सी हस्ती का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वैसे मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं हूं दुनिया का मशहूर डॉन पाब्लो एस्कोबार। लेकिन आज मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। आज मेरा नाम है पाब्लो एस उदास। क्योंकि जब पंकज उदास जी आए हैं तो मैं कुमार शानू को क्यों प्रमोट करूं? और आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ से 24 कोस दूर जब गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा, नहीं तो पाब्लो एस्कोबार आ जाएगा। बच्चा सो भी जाता है, लेकिन बच्चे का बाप नहीं सो पाता। यार पाब्लो, हमारे घर में इतनी रात गए क्यों आएगा? लेकिन पंकज जी, आपकी आवाज में क्या बात है, क्या आवाज है? कितना, जब आप सैड सॉन्ग गाते हैं, कितना दर्द है आपकी आवाज में। मतलब पंकज जी का सैड सॉन्ग और रवि का कॉमेडी एक्ट, दोनों आंख से आंसू निकाल देते हैं। पंकज जी ने एक जगह 5 दिन कंटिन्यू गाना गाया। आज उस जगह को चेहरा पूंजी कहते हैं। लेकिन अभी क्या है, मैं इतना बड़ा डॉन हूँ, पुलिस ने मुझे धमकी दी अगर ये सब काम बंद नहीं किया तो वो मुझे अंदर कर देंगे। तो इसीलिए मैंने कुछ टाइम के लिए अपना धंधा चेंज किया है। मैं अब इवेंट मैनेजमेंट में आ गया हूँ। मैं अब सिंगर बुक करता हूँ, आर्टिस्ट बुक करता हूँ। 3 महान गजल सिंगर आए हैं, चौथा भी आ गया, दाढ़ी वाला चौथा सिंगर शेरवानी पहन के। आप गजल सिंगर हैं? नहीं सर, सिंगर मैं और सिंगर सर, मेरा सिंगिंग से वही ताल्लुक है जो रवि का कॉमेडी से है। मुझे सिंगर बुक करना है यार। हाँ बताइए, कौन चाहिए आपको? मुझे यार, मैं ना अनूप साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। अनूप जी का बजट बताओ मुझे। 20,21 रुपए। 21 रुपए किस चीज के? 20 लाख तो समझ आता है। 21 रुपए की अगरबत्ती जलाते हैं ना, तभी 20 लाख वाला माहौल बनता है। अच्छा। हाँ, अरे अनूप जी तो इतने भक्ति गीत गाए, पता है जिस दिन नहीं गाते ना, स्वयं भगवान इनके सपने में आते, कहते हैं बेटा आज मुझे मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा है, तू गाना नहीं गाएगा? अरे यार ये सब छोड़ो ना, पंकज उदास जी आए हैं, उनका बजट बता दो। पंकज जी 50 लाख रुपए लेंगे। 50 लाख? हाँ जी। इधर यश। अबे 50 लाख में शकीरा गाती भी और नाचती भी है। बात करते हो। वैसे आपको अगर नाचने के लिए और गाने के लिए, दोनों के लिए चाहिए, तो आप तलत अजीज जी को लीजिए। तलत साहब डांस करते हैं? अच्छा, तुम्हें याद नहीं, तुम झलक के और सीजन में थे ना जिसमें ये भी थे? हाँ तो अरे कमाल का डांस करते हैं, कमाल का ठहराव है सर आपके डांस में। इधर क्या ठहराव है बे? इतना भी अच्छा नहीं डांस करते हैं। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, इनका ठहराव कमाल का है। मतलब बीट आगे निकल जाती है, वहीं ठहर जाते हैं। अबे यार बेबी, हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ से बुकिंग नहीं करवानी चाहिए। नहीं, सिंगिंग और सिंगर्स की कोई नॉलेज ही नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? मेरा सिंगिंग और सिंगर से कोई नॉलेज नहीं है? आपको पता नहीं, एक बार मैंने 6 घंटे लगातार गाया था। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद ट्रेन स्टेशन पे रुकी, मैंने अपना कटोरा लिया और निकल गया वहां से। मैं कह रही थी ना, ये 1 नंबर का लुच्चा और भिखारी इंसान है, इसके साथ तो कोई बुकिंग करनी नहीं है। मुझे भिखारी कह रही हैं आप? मुझे जानती नहीं है। आपको पता है मेरे दादाजी ने ऐसा गाना गाया कि एक रात में स्टार बन गए। अच्छा, वो भी बहुत अच्छे सिंगर होंगे? नहीं, वो बहुत खराब सिंगर थे। बहुत खराब गाना गाया, लोगों ने मार मार के स्टार बना दिया। दादाजी वो चमक रहे हैं। दादाजी मिस यू दादाजी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अबे इतने बड़े गजल सिंगर्स आए हैं। हाँ, मैं इतने पैसे लेकर आया हूँ, अभी इनको मनवाना है, इनको गाना गवाना है। 50 लाख दे सकते हो? मैं इन तीनों को हाँ करवा दूंगा। ठीक है, 50 लाख। 50 लाख दे देंगे। हाँ करवाओ। पक्का? हाँ ठीक है, करवा देते हैं। सर, आप काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं ना? जी हाँ। जी बिल्कुल। हाँ बोल दिया, लाओ पैसे लाओ। दलेरबाजी, बाकियों के बीच में तो कंपटीशन होता होगा, मगर कभी आप दोनों के बीच में हुआ है कि भाई कौन ज्यादा ऊंचा गाएगा या कौन ज्यादा ऊंचा गाता है?
नहीं, पहली बात तो मलिश्का ये हो ही नहीं सकता। एक तो वैसे मेरे बब्बर शेर ही रहेगा सारी। क्या बात है पाजी, क्या बात। ये बात तो पूरी दुनिया मानती है कि दलेर पाजी जितना ऊंचा कोई नहीं गा सकता। कभी भगवान से कंप्लेंट नहीं है मेरे बच्चे सो रहे हैं यार, थोड़ा धीरे। इनको इग्नोर कीजिए और मुझे बताइए, आप दोनों के ही बहुत सारे फैंस हैं, आप दोनों ही बॉलीवुड सिंगर्स हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आप एयरपोर्ट पर उतरे हैं और दूर से एक फैन ऐसे हाथ दिखा रहा है? एक बार मैं और मिका एयरपोर्ट पे खड़े, तो एक फैन आए उधर से फोटो खींच के, तो मुझे कहता है आई नो। मैंने क्या? आर यू मिका? मिका मेरे साथ है। यार बड़ी देर सोचता रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना मतलब डिफरेंस इतना है, इतना डिफरेंट कैसे? दोनों खड़े हैं। मैंने कहा हाँ मैं मिका हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर इधर आया, आर यू जस्सी? सारा कुंडा हो गया वहीं पर। और अभी हाल ही में तो क्या हुआ कि मैंने काफी वेट लूज पीछे किया, मेरा वेट हो गया 66। तो मैं अभी माथा टेका गुरुद्वारे से और जैसे बाहर आया, छोटे बच्चे आए 15-16 साल के होते, हम आपको जानते हैं। सोचा कि हाँ भी दलेर मेहंदी थोड़ी होते ही आर्टिस्ट को। मैं क्या थैंक यू, आप उनके बेटे हो ना? उससे ज्यादा क्या बुरी हुई, उसने कहा कि चल फोटो खींचना, अपने सिस्टर को बोलती तू रहन दे और इसके पापा से खिंचाएंगे दलेरी जी के साथ। तो फिर मैंने कहा यार ये सीन ठीक नहीं है, वापस खाना पीना खा के वापस 78 फिर वापस मोटे होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत अलग अलग से काम होते हैं। दलेर पाजी, आप एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए, मगर एक इंसान स्ट्रगल के दौर से गुजरता है। ऐसा कभी वक्त आया कि आपने कहा नहीं ये तो चरम सीमा है, मैं नहीं कर सकता इससे ज्यादा? छोटी उम्र थी, मैं यूएसए चला गया 86 में जी। और बहुत बड़ी ब्रांड थी गाड़ियाँ, फिर अपने पास लिमोजिन थी, ये सब मैंने छोटी उम्र में सारी कार्स यूएसए में वो चलाते थे और बहुत एक्शन में रहना। और सडनली मुझे फिर हुआ कि मैंने कुछ बनना है, तो मैंने अपने भाइयों को बोला मैं इंडिया जाके नाम कमाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं हाँ वहाँ जल्दी जाओ, सारे मतलब बड़े डायरेक्टर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस आदमी की बड़ी जरूरत है। उन्होंने मुझे $100 दिया। वो मेरा 6 महीने चला, सब कुछ बिक गया। इस सिंगर बनने के चक्कर में फिर हालात ये हो गए कि कपड़े भी मैं मतलब मांग के पहनने शुरू हो गए लोगों से, इतनी स्ट्रगल हो गई। और एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे अब कोई चांस नहीं, मर जाना चाहिए बस। करते करते फिर भगवान की बस क्या कृपा हुई, एक पहले शो बुक हुआ, तब मुझे मिलते थे 150 रुपये एक शो के, और धीरे धीरे फिर 150 से वो हो गई 60,000 रुपया पर शो। कमाल है। हमें बड़ा हाई फाई शो मिल गया एक। पहली बार हमने वैनिटी वैन कर रहा हूँ, जो वैन होती थी उस वक्त बड़ी पॉपुलर होती थी, वैन कार जो थी वो बुक कर ली। 150 रुपये पाजी की पेमेंट है और 150 रुपये में वो गाड़ी बुक कर ली हमने। और जाने के पैसे थे, आने के पैसे थे नहीं। और हम दोनों भाई गैस करो कि आए कैसे होंगे। कैसे? बहुत सर्दी, दिल्ली में बहुत ठंड होती, बहुत करने के बाद फिर लास्ट में ये कन्वेंस कोई मिलने, तो ये हुआ कि जिस ट्रक में कुर्सियां उल्टी पड़ी होती हैं ऐसे डंडे की तरह, पूरा टेंट का सामान जिसमें पूरा जाता टेंट है, का सामान, उसके ऊपर दोनों बैठ गए। उसमें लोग कुर्सियां में दोनों ऐसे बैठ के रात को इतनी ठंड में वापस आए। मेरा क्या था, मैं तो था ही गांव से ना, मेरे को तो चढ़ने की आदत है। पाजी पूरा यूएस से, मतलब मुझे परेशानी थी, लिमोजिन छोड़ के जो ट्रक पे बैठे हैं उसका मजा। पाजी इंस्पिरेशन हो आप, इंस्पिरेशन। वो पाजी की फेवरेट गाड़ी है। भाई बताओ यार, अपनी इनकी फेवरेट कार है। सारी गाड़ियां ले ली है। अब तो शाम को 7 बजे मैंने उसको ओके किया, ऑर्डर कर दिया, पैसे एडवांस दे दिए, उसके सवेरे 10 बजे डिलीवर हो जाएगी। ये 9 बजे मेरे पास आता है, पाजी की ला रहे हो, की कर रहे हो, इतनी बकवास गाड़ी है, इतनी गंदी गड्डी है, इतनी घटिया कार है, क्यों ले रहे हो यार? आप लेके आप पे सूट करेगी? मेटाडोर है, मेटाडोर। तो मैंने कहा इतने बेचारा दिल से बोल रहा है कि शायद कुछ होगा, तो मैंने उसको बोला यार मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। बोलता नहीं पाजी मैंने सब कुछ तैयार कर दिया, बेचारा मेरा दोस्त था। मैं कहने यार मुझे चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो तो ठीक है, सुबह 10 बजे गाड़ी देख के पाजी मुँह मीठा कर। क्या बात है पाजी, क्या बात है, बदला ले लिया पूरा। सुबह गाड़ी लेके खुद आ गया और पूरे इंडिया में फर्स्ट मीका के पास है। वेल डन। मीका, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा कभी हुआ है कि किसी खूबसूरत लड़की आपके पास आ गया, आपने कहा वाह
टिंग टिंग, और फिर खूबसूरत लड़की ने कहा जरा दिलेर पाजी का नंबर देना, और आपका दिमाग खराब गया, आपने कहा ये ले, और फोन पे अपना ही बहुत नंबर बढ़िया। डाला हो और कहा हो कि भाई वो तो शादीशुदा है, मैं फ्री हूँ। जहाँ से मिक्का बहुत मशहूर हुए हैं। ए भाई क्या बात है। तो आपको लगता है कि खूबसूरती से इनका दूर दूर नाता है? बाजी आप बताई दो। बलराज खुश है, हो गया बराबर, हो गया हैप्पी। ये तो मेरा भाई शरीफ है बेचारा, लगता है उस दिन किसी ने कुछ ऐसे ही गलती से नशा वशा पिला दिया होगा बेचारे को। खूबसूरती नजर नहीं आई चश्मे में। ऐसा कर नहीं सकता। और उस टाइम चश्मा भी नहीं लगाता था, उस वक्त चश्मा भी नहीं लगाता था। ये नशे में कुछ ऐसा हो गया तो जो गलती हो गई, सिर नीचा हो गया जो इसने ये काम किया। हाँ, और ये तो इतना ऊंचा हो गया आपकी आंखों में बैठा हुआ। इंसान कई बार गलतियां कर बैठता है। पर इसके पीछे कहानी क्या थी, जरा बताइए हमें। हाँ, एक तो गलती हुई कि शान को फिल्म मिल गई। फिल्म एक ही हमने गलती की थी। फिल्म का नाम था बलविंदर सिंह फेमस हो गया जी। उसमें वो कहता जी आप लड़की बन जाओ, कमाल का रोल है। हमने कहा शान भाई जब बेइज्जती हो ही रही है तो जो थोड़ी बहुत भी रहेगी क्यों हम छोड़ें, बन जाते हैं। तो ये हमारी एक ही मूवी है, एक ही गलती, एक भूल, बलविंदर सिंह फेमस हो गया। आपने उस फोटो का जो जवाब दिया ना, उसकी वजह से हमको लग रहा है कि आपको और 2-4 फोटोग्राफ्स दिखाकर आप फ्लिप दो। पानी ये हमारे पास कुछ नंबर हैं, इन नंबर के पीछे कुछ फोटोज हैं। आप पहले एक नंबर चूज करोगे, जब आपको फोटो दिखाई जाएगी आपको उस पर्सन के बारे में एक ऐसा इंटरेस्टिंग मजेदार फैक्ट बताना है जो किसी को ना पता हो। ओके मिका नंबर 1। हाँ हाँ नंबर 1। ओके। 2 साल पहले ना ऋतिक का बर्थडे था, तो मेरे ख्याल ऋतिक ने उस दिन नई गाड़ी ली थी, तो उनका मन था कि हम सारे उनकी गाड़ी में जाएं। मेरा मन था कि सारे मेरी गाड़ी में जाएं, बिकॉज मेरी गाड़ी। तो मैंने बोला कि नहीं यार, जिसकी गाड़ी देख के लोग बोलेंगे वाह व्हाट अ कार, हम उसकी गाड़ी में बैठेंगे। तो शाहरुख भाई इतने दिलदार है, कहते नहीं मिक्का जो कह रहा वही होगा, जो उनका स्टाइल है। तो मेरी गाड़ी पहले ही आ गई, तो मैंने बोला शाहरुख भाई आप गाड़ी चलाओगे। ठीक है, बैठ गए हम सारे, और रणवीर सिंह भी था। तो शाहरुख भाई गाड़ी चला रहे थे, अभी शायद उनको याद भी ना हो किसी को, थोड़े से हम मस्त भी थे उस वक्त। और मैं इधर बैठा हूँ, मेरे साथ ऋतिक। अब शाहरुख भाई के सामने किसी ने ट्रक वाले की गलती, उसने गाड़ी गलत कर दी। तो शाहरुख भाई भूल गए, शाहरुख भाई उन्होंने गाड़ी रोकी और उसको बोला ओए गाड़ी देख के नहीं चला सकता, और वो खुश हो रहा है शाहरुख भाई के देख। ये ना मतलब जैसे मेरे लाइफ के अंदर मुझे ना ऑस्कर चाहिए ना मुझे कोई बड़ा अवार्ड चाहिए। ये जो मोमेंट मेरे साथ हुआ, ये उम्र भर के लिए, सारी उम्र के लिए मुझे याद है। सुपर। चलिए 5 नहीं है इसके अंदर, नंबर 5 जी। क्या बात है, क्या बात मेरी है। हर गाड़ी का नंबर 5 होता है। इस शख्स के बारे में क्या बताऊं मैं। एक कोई खास कुछ एक ऐसी बात जो मजा आता है सुन के। क्या था, ये शख्स जब बेचारा मुंबई में आया ना, तो उसको काम मांगना है, लेकिन काम मांगना एक का तरीका अलग था इसका, कि लोग काम इसको दें, मुझे जाना ना पड़े। तो उस वक्त फ्लैट जो था बड़ा सस्ता था, जिसमें आदित्य आता था खाने, आजकल तो आता नहीं है। तब भी इतना ही नाम था, मैं इससे बड़ा ही था, तब भी पॉपुलर था इससे। आजकल नहीं आता ये, जबकि आजकल भी मैं बहुत पॉपुलर हूँ। तो मेरा 2 बेडरूम हॉल था, छोटा सा फ्लैट। मुझे था कि यार अगर मैं बड़ा घर लूंगा तो कोई देखेगा नहीं। अब मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मैं मुंबई में हूं और मुझे काम चाहिए। तो मैं फिर वही दिलीप भाई वाली हमर, मैं क्या हमर में घूमूंगा, क्योंकि हमर में लोगों को पता चलेगा मिक्का जा रहा है, ही इज अवेलेबल। और प्रीतम जी बेचारे रात को मुझे मिले 3 बजे, हाय। मैं हाय, मुझको पहचाना आपने? मैं कहा यस, विशाल शेखर। तो मुझे ये नहीं पता था कि विशाल शेखर जो हैं वो 2 हैं। नहीं मैं प्रीतम हूँ, तुम कल क्या कर रहे हो? मैं कहा जी कल मैं, आप बताओ काम क्या है? बोलते कल रिकॉर्डिंग है, आप करोगे 4 बजे? तो मैंने बोला अगर पहले ही मैं बोल दूँगा उसको लगेगा ये वेला बैठा हुआ है। मैं कह मैं कल बिजी हूँ, परसों चलेगा? कहता हाँ परसों आप आ जाओ। तो पहला गाना मुझे मिला गिटार, और दूसरा गाना था मेरा गणपत। अरे वाह, तब से मेरी देखो रेलगाड़ी चली। क्या बात, क्या बात। चलिए मिका भाई, आपसे हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, सवाल जवाब, उसका नाम है मुंह तोड़ जवाब। क्या बात। सो आपके पुराने दोस्त से शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आप ले सकते हैं। मिका जी, शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी का ये चक्कर है कि भाई शेरवानी उतार ही नहीं रहे।
मैं वेट कर रहा हूँ कभी एक बार मौका मिलेगा ये उतारेंगे और मैं दूल्हा बन जाऊँ। तो बस जब ये शेरवानी मुझे गिफ्ट कर देंगे ना तो मैं शादी कर लूँगा जब। क्या बात, जोरदार तालियां मीका पाजी के लिए। लोगों का कहना है कि सक्सेस मीका के सर पे चढ़ गई। तो फिर और कहाँ चढ़ती भाई सक्सेस। देखो दिलीप पाजी से ना मैंने एक चीज सीखी है रघु, पाजी मुझे कंट्रोल करते हैं, मैं इनको कंट्रोल करता था कि यार कई बार पाजी बहुत ही ज्यादा पैसे मांगते थे और बहुत वेट कराते थे लोगों को। बड़े बड़े जो कंपनी के ऑनर्स हैं जिनका बहुत आज नाम है, तो इनके मतलब दरबार के बाहर वो 2.5-3 घंटे बैठे हैं और खाम खा चुल है, मजे लेने बस, नहीं मिलूंगा नहीं मिलूंगा, और भाई मिल लो यार इतना बड़ा बंदा है। तो बोलते मीका कहते टाइम एक बार आता है, कहते कल को अगर मैं अच्छा भी रहूंगा तब भी लोगों ने वही बकवास करनी है, मैं बुरा रहूंगा तब भी वो सेम है। तो जब लाइफ में आपको टाइम मिला है, मौका मिला है, छा जाओ। मेरा गाना था ओए होए कुड़ियां शहर दी, छड़ पे होनी चाहिए। उस गाने का मैंने लिया है 1,60,00,000 रुपए एक गाने का, बाय चेक। तुनक तुनक मेरी एल्बम, तुनक तुनक के 8 गानों के मैंने सिर्फ अपने गाने की फीस 2.5 करोड़ रुपए ली है। तब एक एल्बम थी एक दाना, उसके मैंने लिए 70 लाख रुपए एक एल्बम के। एक गाना था मेरा कोको, अभी रिलीज हुआ था तब किया था, उस एक गाने का मैंने लिया था 60 लाख रुपए। एक गाना वॉइस देने का, प्लेबैकिंग का। ये भी सीखना पड़ेगा। थैंक यू मीका पाजी, थैंक यू दलेर पाजी, मजा आ गया बुर्रा। इतने बड़े बड़े स्टार सिंगर आए हुए हैं और उनके मैनेजर नहीं नजर आ रहे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवि दुबे और आशा नेगी का। हेलो मीका जी, हेलो दलेर जी, कैसी लगी मेरी एंट्री? आपको पता है मेरे जो पार्टनर है ना रवि, हमेशा कहता है कि आशा जब भी स्टेज पे आती है ना स्टेज एकदम ठंडा कर देती है। अरे कोई जाके बताओ इस पगले को कितना गर्मा गर्म माहौल है। आपको पता है मेरे जो पार्टनर है रवि, इतना बड़ा शो ऑफ है, इतना बड़ा शो ऑफ, तो पता ही है ना बल्ली, मतलब क्या क्या नहीं करता है। मीका सर आपको पता है रवि जब भी स्टेज पे आता है ना, कभी मुबीन की बेइज्जती करता है, कभी बलराज की। अच्छा मेरी बात तो सुनो। सर जब भी रवि स्टेज पे आता है ना, कभी मुबीन की बेइज्जती करता है, कभी बलराज की बेइज्जती करता है। अरे उस पगले को तो ये भी नहीं पता कि इस एक्ट में मैं स्टैंड अप कर रही हूँ, इससे बड़ी बेइज्जती उसकी आज तक हुई नहीं है। यार आज कुछ ज्यादा ही तालियां। कौन बोल रहा था यहाँ पे इसके लिए लाइनें लिखने को? कौन बोल रहा था? एक मेरा दोस्त था मीका पाजी, एक दोस्त ने लाइन दी थी इसको, आज तक भुगत रहा है ऋत्विक धंजानी। ऐसी की तैसी इसकी। तू स्टैंड अप करेगी? तू अब तू करेगी मेरी जगह स्टैंड अप? हैं? दिवाली के दिन ना बम फोड़ने को जाती है, बम भी पलट के पूछता है तू आशा नेगी है ना? पहले जाके एंटरटेनमेंट की रात में 5 फोड़, फिर मैं फूटूंगा निराशा नेगी। अच्छा ठीक है ना, आज के बाद नहीं करूंगी यार स्टैंड अप। अरे नहीं तू कर। अच्छा था ना, इसी से करवाते हैं अब। नहीं इसी से करवाते हैं। मैं मजाक कर रही थी। नहीं भुगत तो सालो तू। इसी से करवाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे भी मुझे अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरी चापलूसी के दिन खत्म बॉस। अरे भाई अब मैं मैनेजर बन गया हूँ, मैनेजर दलेर पाजी और मीका पाजी का मैनेजर। हाँ अब मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता। ये ले, इसी खुशी में तू खजूर खा, ये ले। खजूर? खजूर क्यों? जब चैनल ने मुझे तेरे जैसा खजूर दिया, मैंने पूछा खजूर क्यों? हैं? अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू इन दोनों को कब से मैनेज करने लगा यार? मैं इनके काम को मैनेज करता हूँ। तो देखो क्या है कि मीका पाजी को गुस्सा बहुत आता है, जब इनको गुस्सा आ जाता है ना तो इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा हाँ, मैं दिखाता हूँ अभी 1 मिनट। हाय हाय हाय। मीका पाजी राखी के लिए छुट्टी चाहिए थी। तो मुझे तो गुस्सा आया नहीं यार। पाजी बहुत अच्छे। पाजी गुस्सा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, और पंच के लिए समझ लो गुस्सा आ गया है। बहुत गुस्सा आ गया मुझे। उनको गुस्सा आ जाता है यार, नाम सुन के ही गुस्सा आ जाता है। राखी का? नहीं बे, छुट्टी का। स्टाफ को छुट्टी नहीं देना चाहते, मुंह पे कोनी मार देते सीधा खींच के।
अच्छा हाँ हेलो, हाँ बोलो। क्या मीका बाजी चाहिए? बजट कितना है? 10 लाख रुपए। एक मिनट में अभी 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 नहीं होल्ड करना आप, मैं अभी पूछ लेता हूँ, एक सेकंड ना। मीका बाजी, इंदौर में इवेंट है, 10 लाख रुपए का बजट है, आप बताओ माँ की गाली दूं या बहन की? नहीं नहीं, आप प्यार से बोल दो कि यार मीका जी बिजी हैं। सुनो, वो ये कह रहे हैं कि 10 लाख में किसी को गाली भी नहीं देते वो। ठीक है, बहुत प्यारा। तो ऐसा है कि जब औकात हो तभी फोन करना है। चल, फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं मैनेजर मैनेजर बोल रहा हूँ जी। हाँ जी हाँ जी। क्या कहा आपको? वाकई में दलेर पाजी और मीका पाजी दोनों चाहिए एक साथ? अच्छा, बजट बजट कितना है? बजट कितना है बताइए आप? 2.5 लाख रुपए। देखो ऐसा है, ये जो दलेर पाजी जो पोशाक पहनते हैं ना, वो 8 लाख रुपए की है। और जब रात में घर पहुंचने के बाद ये पोशाक उतार के झाड़ते हैं ना, तो एक पॉकेट से 5 लाख गिरते हैं और दूसरे पॉकेट से जस्टिन बीबर। वैसे एक बहुत जरूरी काम है मुझे आपसे, मेरे को आपका नया टाइम टेबल बनाना है सर। 1 मिनट, हाँ अभी अभी कर लेते हैं डिसाइड, 1 सेकंड। देखिए दलेर पाजी, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 7 o'clock। 7 o'clock। आप मीका पाजी? मैं सोता 7 o'clock हूँ। आप सोते 7 o'clock हैं। और सर ये बताइए कि आप जिम जाते हैं पाजी? जिम करता हूँ। करते हैं सर, 1-1.5 घंटा लग जाता होगा ना? 1 घंटा। तो उस टाइम पे पाजी मैं आपका कॉन्सर्ट बुक कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है, आप इतने बड़े लोग हैं, आपको वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कमीना बैठा है वहां पे करण भाई, हम उससे जिम करा लेंगे आपके हिस्से का। आप खाली पैसे कमाओ और कमीशन कमाऊंगा मैं। ये जिम तो करते हैं हाँ जी रघुआदित्य, लेकिन ये नहीं बताते कि इनका खाना कैसे होता है। कैसे होता है? मक्खन, हाँ, पराठे सुबह और क्या 9 बजे जी, 12 बजे फिर मटन, दोपहर को फिर मटन जी, रात को फिर मटन जी, और पूरा देसी घी और पूरा मक्खन के साथ। वही मैं और उसके बाद फिर देखो 2 दिन बाद ये जिम करते हैं, लेकिन खाते रोज ही हैं। क्योंकि अगर आपने अच्छा गाना गाना है, दम चाहिए, जो कि इंडस्ट्री में मेरा ख्याल दम है नहीं आवाज। सही बात, कम ही लोगों के पास है सर। कम नहीं है ही नहीं है। क्या बात है पाजी। यार एक बार मेरे सर पे आप हाथ रख दो, मेरी भी नैया पार हो ही जाएगी। पता नहीं कब तक इन मनहूसों के साथ बैठना पड़ेगा मुझे। यार साल के हम ना 200-250 शो करते हैं हम। अगर तेरे जैसा हैंडसम मैनेजर मिल जाए ना तो 500 हो जाएंगे। 500 हो जाएंगे। 93, 94 साल में 365 दिन होते हैं, मैंने 370 शो किए हैं। राइट। हाँ क्या शो है? बजट बोलो बजट। अबे 1 लाख में कौन करेगा? अच्छा गर्ल्स कॉलेज में 10,000 दोगे चलेगा। शो की कोई कमी नहीं है मेरे को, बहुत शो आते हैं और ये सब दलेर पाजी की वजह से। बहुत अच्छे। पाजी मेरे को बहुत प्यार करते हैं। पाजी ने अभी मुझे बोला कि मैंने तेरे लिए पटियाला में सी फेसिंग फ्लैट खरीदा है। मैं बोला पाजी पटियाला में सी तो है नहीं, तो बोले तेरा बी में खरीदा है, खिड़की खोलेगा सामने सी दिखेगा। वैसे मैं अभी दुबई जा रहा हूँ शो के लिए, एक बार सामान चेक कर लेता हूँ सब बराबर है कि नहीं। सारी बातें देखो यार। ये सामान सब सूट वूट क्या रखा है? अरे अरे क्या खाली सूट है, लड़की किधर गई? अरे अरे दिलर पाजी अभी तक नहीं आए। नमस्ते नमस्ते थोड़ा यार पाजी, सिद्धू पाजी, सिद्धू पाजी आप। मैं सिद्धू पाजी नहीं हूँ, तेरा बड़ा भरा हूँ यार, दिलेर कमाल है यार। करण तू कुछ भी करने लगता है एक जैसे ही है। अच्छा पाजी आप आ कैसे गए? आपकी गाड़ी का टायर तो पंचर हो गया था। तुझे कैसे पता मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो पाजी गया था? जो टायर पंचर करेगा उसको नहीं मालूम होगा क्या? एक मिनट, तूने टायर क्यों पंचर किया? वो पाजी क्या ना, मुझे मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बर्दाश्त नहीं होते। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बातें छोड़, वो ये कैबिन क्रू नहीं दिख रहा, कहाँ है कैबिन क्रू? मुझ पर ध्यान दीजिए, ठीक है? 1 मिनट, बड़े भाई के सामने बोल रही है मुझ पर ध्यान दीजिए। अरे कोई 1 मिनट देखिए,
हम फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, तो मुझे आप लोगों को फ्लाइट के बारे में कुछ समझाना है, इसीलिए। आप मुझे समझाओ इधर अकेले में। बैठो तो यात्रियों, कुछ ही देर में हम टेक ऑफ करेंगे, क्योंकि फ्लाइट में मेरा भाई मिक्का भी है, तो हम टेक ऑफ के साथ थोड़ा थोड़ा शो ऑफ भी करेंगे। सर, आपने अनाउंसमेंट गलत किया। आपने ये तो कहा ही नहीं कि आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन नकाब अपने आप नीचे आ जाएंगे। कमाल कर रहे हो, हमारी फ्लाइट में मिक्का जैसा आदमी आपातकालीन स्थिति, बिना आपातकालीन के मुंह से ऑक्सीजन दे देता लोगों को। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं और मैं सभी यात्रियों को बता दूं कि कैबिन की बत्तियां अब धीमी की जाएंगी। कैबिन की बत्तियां धीमी? क्या बदतमीजी है ये? मैं अंधेरे में डर लगता ना पाजी, तो मैं थोड़ा इधर आ गया था। अब आप लोग प्लीज जरा बैठ जाइए, अपने फोन वगैरह ऑफ कर लीजिए, क्योंकि हवा में बातें नहीं कर सकते। हवा में बातें नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हवा में ही बातें करते हैं। एक शो के 1 करोड़ रुपए कौन मांगता है? कर रही मैडम, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा गर्मी सी हो रही है फ्लाइट में, क्या प्रॉब्लम? गर्मी लग रही है? हाँ पाजी, मैं ठीक करके आता हूँ अभी। हाँ पाजी। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अबे फ्लाइट क्यों हिल रही है? क्या करके आया तू? ओ पाजी, आपको गर्मी लग रही थी, मैं फ्लाइट का दरवाजा खोल के आ गया जी। मैं आज मिक्का बना हूं, मेरे को डर भी नहीं लग रहा। मैं असली हूं अरे पाजी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ही असली हो, देखो इन्हें जरा। ये देखो मसा, यही असली है, तुम नहीं हो। अरे मसा मेरा भी आ गया। हाँ ये देखो, निकाल के चेक कर लो, फॉरेंसिक में भेजो। मैं भी असली हूँ। दलेर बाजी, जब आपने इनकी फिल्में देखी तो आपका मन नहीं क्या मैं मना करूं कि ये गलत काम छोड़ दे, जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस करो? अगर हिमेश बच्चन कर सकता है ये मुझे यहाँ तो पता नहीं कि क्या होगा, वहां बड़ी मार पड़ेगी। मुझे पाजी से पूछना है, एक बार मुझे फिल्म देखनी थी दोस्ताना, साइकिल पे बिठा के मुझे दोस्ताना दिखाने ले जा रहे हैं, और सामने एक लेडी जा रही थी बेचारी, सीधा साइकिल ठा मारी उसके अंदर जाके। चलो मार दी साइकिल, कोई बात नहीं, और मुझे मारना चालू कर दिया। तो कुछ शर्म नहीं आती तुझे? ये है, तुझे वो है पाजी, क्यों? भाई बाजार था, इतने लोग थे और सेकंड से बैलेंस नहीं हुई, और जाके जब लगी भी फीमेल को, और तब मैंने एकदम सोचा अब क्या किया जाए, कोई क्या करूं। तो मैंने इसको उसी टाइम 4-5 थप्पड़ खींच के मारे। मैंने कहा तो को इसीलिए मैं आगे नहीं उठाता, तू ब्रेक क्यों मार देता है? क्यों ब्रेक मारी तूने? उसे छोड़ दो, बच्चा है, थोड़ा बच्चा। अगर मैं ये ना करता तो मेरी अच्छी तरह पिटाई हो सकती थी। सेकंड जी, एक बार मुझे बड़ा शौक था लड़ाई का, रघु, यू नो मी वेरी वेल, शुरू से ही। अब मुझे था कि यार मेरा कोई लड़ाई भाई होगी ना तो मेरा भाई तो उधेड़ देगा यार, मार मार के भगाएगा सबको। तो मेरी लड़ाई हुई, उनको इकट्ठे करके मैंने इनके घर के पास ले गया, जान का घर था। आओ, मैं क्या तुम्हारी ऐसी कि मैं डरता हूँ, पाजी थल्ले आओ, पाजी आगे। अब मैं तो चलो मैं शायद 1-2 लड़के होंगे, मैं नीचे आया, वो छोटी सी गली 25-30 पूरे भरे हुए ऐसे लाइन, और सारे ऐसे को डंडा ले खड़े हो, कैसे खड़ा है, और मैं पूरा शेर है। अब लेके आया कि मेरे भाई बताएगा आपको। अब सुनो क्या होना चाहिए वहां पे, मेरी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। पूरा पॉज लेके बातें सुनी और कस के मेरे मुंह में मारा, जोर से तमाचा मार के बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती, तूने ऐसे लोगों से, बेचारे शरीफ लोगों से लड़ता है। लोग तलवार लेके खड़े हो, कह रहे तो शरीफ लोगों से पंगा लेता तू। और वो सारे कह रहे मेरे को, पाजी नहीं माफ कर दो बच्चा नहीं माफ। मैं क्या इसको छोड़ना नहीं, मैंने नहीं, पाजी प्लीज माफ कर दो। अगर मैं जोश में आता मुझे लंबा डाल के एक लास्ट क्वेश्चन बस। अगेन ना, मुझे पता नहीं था कि ये बचपन में सारे मिलके मुझे मारते थे और थप्पड़ मारते थे, और लेकिन जब मैं रोता था ना बोलते थे बबुआ बबुआ, तो बोलते ये गेम है। तो जब ये थप्पड़ मारते थे मेरा रोने जैसा मुंह होता था कि मैं बताऊं मॉम डैड को यार मुझे बहुत मारते हैं, तो बोलते तो गेम है पटाक, और मैं रोया, मैं रोने को नहीं बबुआ, तो मैं हंसने लग जाता। हाँ पर ये क्यों हुआ बताओ भाई? भाई हर बात में थप्पड़ मिक्का बाजी पे है। एक तो एक बहुत गोरा रंग था इसका, बहुत,
और इसको थोड़ा थप्पड़ मारो, उसका मुंह एकदम लाल हो जाता है। जब मुझे लगता है कि यार थोड़ा एंटरटेन किया जाए अपने आप को, मैं समझ गया था। तो एक थप्पड़ दे, मुंह लाल हो, रोने की कोशिश करता। अब हम डरते थे कि अगर पापा जी को पता लग गया तो हमारी खैर नहीं। तो जैसे रोने लगता है मैं कहता हूँ मिके बबुआ, बोला हा हा हा। कम से कम मैं माफी चाहता हूँ इस बात की, 3-4 साल, छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल मेरे को लगता है हजारों थप्पड़ खाए। ये बाबूजी यहाँ वाला नहीं है, यहाँ वाला है। पाजी लास्ट है। अब पाजी की 95 में एल्बम आई और 95 में सुपरस्टार, फुल पैसा वैसा, और मैं भी साथ में गिटार बजा बजा के जितना भी मैंने कमाया, तो मेरी उस उम्र में मेरी गर्लफ्रेंड बन गई एक। आज मेरी शादी क्यों नहीं हुई पता है? बताओ। ये पाजी की वजह से। क्या बात कर इनको ना तब वो घर वाले फोन होते थे, तो मैंने उसको नंबर दिया था कि मुझे यहाँ पे फोन कर लेगा। उसने फोन कर दिया, भाई ने उठाया, बोलते तुझे पता है वो क्या कमाता है, उसका घर कैसा है, वहाँ तो पानी भी नहीं आता ऊपर, ये है वो है, पता नहीं क्या बातें उसको बोली। वो लड़की ने उसके बाद मेरे से बात नहीं करी। क्यों पाजी? वाई वाई वाई। उस टाइम अगर इसकी शादी हो जाती, देखो फिर ये स्टार नहीं बन पाता। क्या बात, तो बन मीका पाजी की तरफ से आपके लिए एक सवाल है। क्या? मीका पाजी का कोई एक ऐसा गाना आपने सुना हो और आपका मन करा हो कि यार मैं आज इसको धो दूं, इसने ये क्या गा दिया? पहली बार थोड़ा सा गुस्सा आया था वो गणपत पे, जब उसमें कुछ गालियां वाले इसने दी, तो मुझे था कि वो मेरे सामने आया, जरा बताऊँ। फिर 1 साल आया ही नहीं सामने, फिर गाना हिट हो गया। मैंने कहा जब लोगों को शर्म नहीं तो मैं किस बात का गुस्सा करूं। वेलकम टू इंडियन म्यूजिक अवार्ड, जोरदार तालियां। म्यूजिक अवार्ड? हाँ, अब इतने बड़े सिंगर एक साथ किसी अवार्ड शो में ही देखने को मिलते हैं। मीका पाजी और दलेर अंकल को बुलाना कोई छोटी बात थोड़ी है। ये तो रोज रोज अपने घर भी नहीं आते हैं। क्यों? अरे बिजी है ना, ये तो अपने घर में फोन करके कहते हैं तुम्हारा इतना बजट नहीं है रोज रोज मुझे बुला पाओ। वेरी गुड। क्या बात कर रहे हो? इतने बिजी है वो? यार तुझे पता नहीं है, प्रोड्यूसर पहले इनसे गाना गवा लेते हैं, फिर कहते हैं चलो हीरो हीरोइन ढूंढते हैं, अब कोई फिल्म बनाते हैं। लेकिन मैंने मीका पाजी के सारे पार्टी सॉन्ग सुने हैं। ये बात तो यार है, पार्टी चाहे किसी की भी हो, गाने इन्हीं के बज रहे हैं ना। लेकिन अंकल, आपके गाने की वजह से मेरी मम्मी पापा में झगड़ा हो गया। क्यों? इनका एक गाना पापा जोर जोर से गा रहे थे, आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो इसमें झगड़े वाली कौन सी बात हुई? गलती पापा की थी, क्योंकि उस दिन पड़ोस वाली आंटी का बर्थडे था। वैसे तुझे पता है मीका पाजी ने एक फिल्म में एक्टिंग भी की थी कि बलविंदर सिंह फेमस हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, इन्हें पता लग गया अगर फेमस होना है तो गाना ही ठीक है। लेकिन आज ये इतने ज्यादा फेमस है कि पूरी दुनिया इनका ऑटोग्राफ लेना चाहती है, तो आज मैं भी ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ दलेर अंकल का। क्या बेटे, कोई रजिस्ट्री नाम तो नहीं करा रहा आपने? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। दलेर अंकल का ऑटोग्राफ मिल गया मेरे को। तू इनका इतना बड़ा फैन है क्या? नहीं नहीं, ये रिपोर्ट कार्ड है। एक्चुअली मेरी टीचर ने कहा था कि पापा के साइन ले आना। पापा को दिखाता तो पापा डांटते, इसलिए इनके ले लिए। ये गलत बात है यार। तूने दलेर अंकल से ही ऑटोग्राफ लिया, तो मैं मीका पाजी से ऑटोग्राफ लूंगी। हाय हाय। अरे मैं वहीं आ जाता हूँ। चल के आएगी किलोमीटर। कौन सा एग्रीमेंट के बारे में? थैंक यू। अच्छा, तूने भी अपने रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवा लिया? अरे नहीं, इनके पेपर पर। तो आज से ट्रक हमार चलाएगी।